आप जानते हैं, एक बैटरी सिर्फ 600 ग्राम वजन की होकर भी 400 किलोमीटर तक एक कार को चला सकती है। 2040 तक दुनिया के 65% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी और इन सबका भर एक छोटी सी चीज पर है, बैटरी। दोस्तों, ये छोटी सेल हमारे भविष्य को छुपा रखी है, जहां ऊर्जा और समय दोनों बचते हैं। लिथियम आयन बैटरीज ने 1991 में जब पहली बार व्यापारी बाजार में प्रवेश किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाएंगी। ये बैटरीज प्रत्येक ग्राम में 250 वॉट आवर तक ऊर्जा स्टोर कर सकती है और थर्मल कंट्रोल के बिना 380 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकती है। आप सोचिए, हर साल 10 लाख टन पुराना बैटरी कचरा दुनिया भर में जमा होता है और इसका केवल 5% हाई रिसाइकल हो पाता है। ये आंकड़े हमारे सामने एक कठिन सच रखते हैं, जहां सस्टेनेबिलिटी की लड़ाई हर बैटरी सेल के अंदर चलती है। भविष्य की बैटरी डिजाइन काफी हद तक रिसाइकलिंग पर निर्भर करेगी। सॉलिड स्टेट बैटरीज, जिनके इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड नहीं बल्कि सॉलिड होते हैं, 2028 तक विश्व के ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रवेश करने वाली है। ये सेल्स 50% अधिक ऊर्जा घंटा देंगे और चार्जिंग सिर्फ 1 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का तापमान रेंज -30 से 100 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहेगा। दोस्तों, आज की बैटरीज में लिथियम, निकल और कोबाल्ट मुख्य टैटवन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और इन टैटवन का माइनिंग प्रक्रिया भारी पर्यावरणिक नुकसान करती है, जहां हर टन लिथियम के लिए 5 लाख लीटर पानी इस्तेमाल होता है। भविष्य के इंजीनियर इस पानी की बचत और ऊर्जा के संतुलन के लिए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं। आप जब एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते हैं, तब उसके अंदर चलने वेल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स 100 से अधिक सेंसर्स से डेटा इकट्ठा करते हैं। ये सेंसर्स वोल्टेज, तापमान और रेजिस्टेंस को रियल टाइम पर मॉनिटर करते हैं, ताकि थर्मल रनअवे के खतरे को रोका जा सके। ये एल्गोरिदमिक कंट्रोल हमारे सुरक्षा के बैकबोन है। ग्राफीन अनुभव ने बैटरी दुनिया में रेवोल्यूशन लाया, जहां एक माइक्रोमीटर मोटी लेयर भी इलेक्ट्रॉन्स को बिजली की रफ्तार से चला सकती है। ये मटेरियल कॉपर से 100 गुना तेज कंडक्टिविटी रखता है और चार्जिंग स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। ऐसे मोलिक्यूल्स एनर्जी के प्रवाह को नया आकर डीन वेल है। बैटरी लाइफ साइकिल कैलकुलेशन के अनुसार हर इलेक्ट्रिक बैटरी लगभग 1200 रिचार्ज साइकिल्स तक प्रभावशाली परफॉर्मेंस दे सकती है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी 20% तक गिर जाती है, जिसे रीयूज और रिसाइकलिंग दोनों जरूरी हो जाते हैं। ये प्रणाली ऊर्जा के अर्थव्यवस्था को भी बदल रही है। चाइना और साउथ कोरिया जैसे देश 2035 तक सॉलिड स्टेट बैटरी प्लांट्स में 300 गीगावाट आवर से भी अधिक कैपेसिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। ये स्केल हिमालय के बर्फ जैसे विशाल है, जहां हर फैक्ट्री 200 फुटबॉल फील्ड जितनी होती है। इस प्रकार के विस्तार से ग्लोबल सप्लाई चेन में पचतगय भी बढ़ेंगी। क्वांटम बैटरी का संकल्प, जहां क्वांटम सुपरपोजिशन के माध्यम से एनर्जी इंस्टेंटली स्टोर और रिलीज होगी, अब रिसर्च फेज में है। थियोरेटिकल मॉडल्स के मुताबिक एक क्वांटम बैटरी 106 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर माइक्रोसेकंड कर सकती है। अगर ये पॉसिबल हुआ, तो चार्जिंग का अर्थ ही बदल जाएगा। आपको जानना होगा, थर्मल बैटरीज मिलिट्री और एरोस्पेस मिशन में 1960 से इस्तेमाल हो रही है। इनका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसे सडन पावर बर्स्ट मिलता है। भविष्य के व्हीकल्स इस हाई कॉन्सेप्ट को सिविल उपयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। रिसाइकलिंग के नए तरीका, जैसे हाइड्रोमेटलर्जिकल और डायरेक्ट रिजेनरेशन प्रोसेस, पुरानी सेल्स को नए रूप में डालने में सक्षम है। ये प्रक्रिया 90% तक मेटल रिकवरी देती है और एमिशन को 70% तक कम करती है। ये पर्यावरण और आर्थिक दोनों दृष्टियों से लाभदायक है। दोस्तों, 2025 में सोडियम आयन बैटरीज का कमर्शियल प्रसार संभावित है, जो लिथियम की तुलना में 30% सस्ती होंगी। ये सेल्स हाई सेफ्टी और थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं
और उनका वोल्टेज आउटपुट 3.2 वोल्ट के आसपास रहता है। ये कोस्टल रीजन्स के लिए सस्टेनेबल विकल्प प्रूव हो सकता है। भारत में 2023 से लिया गया नेशनल बैटरी मिशन 260 GWH मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का लक्ष्य रखता है। इस मिशन के तहत 18 राज्यों में बैटरी गिगा प्लांट्स बन रहे हैं, जहां लोकल मटेरियल सोर्सिंग पर केंद्रित किया गया है। ये संपूर्ण परियोजना एनर्जी आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम है। क्या आपने कभी सोचा है कि बैटरी डिजाइन में AI कितनी तेजी से परवश कर रहा है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अब अनुमान लगा सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड डिग्रेड होगा। ये प्रिडिक्टिव मॉडल्स सर्विस लाइफ को 30% तक बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट को कम करते हैं। बैटरी स्टोरेज फार्म्स जैसे कैलिफोर्निया में मॉस लैंडिंग प्रोजेक्ट 300 मेगावाट्स तक पावर स्टोर कर सकते हैं। ये स्टेशंस 4000 घरों को एक दिन तक ऊर्जा दे सकते हैं बिना ग्रिड के सहारे। भविष्य में ऐसे फार्म्स हर शहर के कोने में दिखता देंगे, जहां सूर्य और हवा का ऊर्जा समान रूप से संग्रह होता है। आप जब अपने स्मार्टफोन को सिर्फ 5 मिनट में 80% तक चार्ज करते हैं, उसके पीछे नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल छप है। नैनो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रॉन फ्लो को 200 टाइम्स तेज कर देते हैं, जिसे पावर लॉस बिल्कुल कम होता है। ये प्रोग्रेस मोबिलिटी डिवाइसेस के लिए एक नई दुनिया खोलती है। थर्मल रनअवे को रोकने के लिए नए सेरामिक सेपरेटर्स बैटरी के हर सेल के बीच बैरियर का काम कर रहे हैं। ये 1300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकते हैं और शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक एविएशन के मैप को बदल दिया है, जहां सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के अंतराल में मुकाबला लगभग ताला हुआ है। 2030 तक दोनों के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एक जैसी होने की संभावना है। पावर बैटरी सिस्टम अभी भी ज्यादा कॉम्पैक्ट और तुरंत पावर डिलीवर करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी उसको मास मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेगी। एंड में सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर घर, हर व्हीकल और फैक्ट्री अपनी ऊर्जा अपनी बैटरी से ले, जहां चार्जिंग टाइम मिनिशन में हो और पोल्यूशन नाम की कोई बात ना रहे। इलेक्ट्रिक बैटरीज का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पृथ्वी के संतुलन का प्रतीक बनने वाला है।